प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं आप सबों के सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हम सारे भारत में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसानों का किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और बाइबल की भविष्यवाणी कैसे इसके द्वारा पूरी होती है। यह मैं आपको आज के इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज सारे भारत में किसानों का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में जमकर हो रहा है। जहाँ वहाँ दिल्ली का कोना कोना गूंज रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ में किसानों का ये प्रदर्शन बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 2 सितंबर 2020 को भारतीय संसद में किसानों और खेती संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। इन कानूनों के तहत किसानों का जो उत्पादन है उसे बड़े व्यापारी खरीदेंगे और वे बड़े पैमाने पर फसल को बड़े बड़े भंडार में जमा करेंगे, जिसे हम गोडाउन कहते हैं। और फिर किसानों के लिए एमपीएस का कायदा बनाया है। एमपीएस क्या है? मिनिमम सेल्स प्राइस, कहने से न्यूनतम बिक्री मूल्य, न्यूनतम विक्रय मूल्य, ये उनको दिया जाएगा। इस कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और ऐसे कई राष्ट्र के किसान दिल्ली में जाकर अपना निदर्शन, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह कानून सरकार ने वापस लेना चाहिए। यह कानून वापस लेने के लिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। और रोज आप लोग टीवी में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, रोज नई नई और बड़ी बड़ी खबरें आ रही है इससे संबंधित। तो आप लोग सब जानते हो पिछले 3 सप्ताह से यह प्रदर्शन चल रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि दिल्ली में और बॉर्डर में क्या चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह कानून के बारे में आपका क्या सलाह है या आपकी क्या राय है? मैं तो कहूँगा ये कानून सरकार वापस नहीं लेंगी, कभी भी नहीं लेंगी ये वापस कानून। क्यों? क्योंकि बाइबल में इस कानून के बारे में लिखा है। बाइबल में इस संबंधी वचन लिखे गए हैं, इसीलिए ये हमेशा ये कानून अब बना ही रहने वाला है। देखिए, अगर मोदी सरकार ने तीव्र प्रदर्शन देखकर, थोड़ा डर कर, घबरा कर कानून पीछे ले भी लिया, तो जो दूसरी सरकार आने वाली है या मोदी सरकार दोबारा यह कानून को वापस लाएगी और जरूर ये कानून पूरे भारत में होगा। यही कानून की तय पर आगे का सारा कारोबार चलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या संबंध है इस कानून का और बाइबल का? मैं आपको अब बताना चाहता हूं। यह सब मसीह विरोधी के राज्य की साजिश है। जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, वो आने से पहले दुनिया में यह सब होना बहुत ही जरूरी है। 2009 में मैंने कराड़ में एक ओपन कन्वेंशन में, एक ओपन मीटिंग में सर्वप्रथम यह प्रचार किया था कि ऐसे दिन आने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब जो मॉल बन रहे हैं ना, या ये जो मॉल बने हैं अभी, तो ये मॉल इसी कानून को सक्सेस करने के लिए बनाए गए हैं। और आने वाले दिन में और भी नए नए मॉल बनने वाले हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे अब। उस वचन के अनुसार हम देखेंगे कि कैसे यह मसीह विरोधी के राज्य की साजिश है। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, 13वां अध्याय, वचन 16 और 17। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 एंड 17। उसने साधारण और विशेष, धनी, निर्धन, स्वतंत्र या दास सभी को दाएं हाथ या माथे पर एक चिन्ह अंकित करवाने के लिए मजबूर किया कि उसके अलावा कोई भी जिस पर उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक अंकित है लेन देन न कर सके। प्रभु का धन्यवाद। अब हमने यहाँ पर पढ़ा है, छोटे बड़ी, धने, कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ पर, उनके माथे पर 666 का छाप लगेगा। इसके बिना, इस छाप के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता है। मसीह विरोधी के राज्य में सारा सामान मॉल से खरीदा जाएगा, मॉल से ही सामान मिलेगा। अभी जैसे मंडी है,
बाजार है, दुकानें हैं, चौराहे पर लोग बैठ के सामान बेच रहे हैं, किसान लोग या व्यापारी, ये सब आने वाले दिन में बंद होने वाला है। और ये सब बंद करने के लिए ही मोदी सरकार ने अभी ऐसा एक शासन लाया है कि 3 कानून उन्होंने लाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर ये सब कानून होना है, ये सब बात सक्सेस होना है, मंडी बंद होना है, दुकान बंद होना है, चौराहे के ऊपर के सारे जो सब्जियां हैं बेचते हैं, ये सब बंद होना है, तो ये 3 बिल का कानून बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं ये कानून कैंसल नहीं होगा। अगर हुआ तो भी तुरंत कुछ दिनों के बाद फिर से लागू होगा। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आने वाले दिन में किसानों के लिए कैसा माहौल होगा, किसानों का दिन कैसे होगा या किसानों का समय कैसे होगा। आने वाले दिनों में सारा अनाज का ठेका एक ग्रुप को दिया जाएगा इस बिल के तहत। जैसे अभी अदानी ने नौलता गांव जो पानीपत में है, हरियाणा राज्य में 100 एकड़ जमीन खरीदी है। यहां सारा किसानों से खरीदा हुआ अनाज जमा किया जाएगा। इसके बारे में भाई विनय दुबे ने जो लोकतंत्र टीवी से है बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अब मैं वो वीडियो आपको एक 3 मिनट में आपको वीडियो बताना चाहता हूं। हम वो वीडियो देखेंगे। आपको जो वीडियोस मैं दिखाने जा रहा हूं वो अडानी ग्रुप के कंपनी का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे अनाज गोडाउन बनाया जा रहा है उसकी है। बहुत छुप छुप के वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि सारे लोग उनके फैले हुए हैं, किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिएगा, मैं विजुअल्स दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह से 100 एकड़ की पूरी जमीन हड़प गई है, यहाँ पे खरीदी गई है और इस पे अनाज का ये गोडाउन बनाया जा रहा है ताकि किसानों के अनाज लेके यहाँ पे जमा किए जाए। ये जो रेलवे पटरी है ये अडानी ग्रुप की है और इसके पास में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे वो गोडाउन तैयार किया जा रहा है। ये पूरी साइट्स हैं। ये अभी देखिए पूरी साइट्स हैं, यहाँ पे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा गोडाउन, ये 100 एकड़ की जमीन है। मैंने उस तरफ का आपको रोड दिखाया था, ये उसके अंदर का है। यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं धीरे धीरे। और ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये प्राइवेट है, ऐसा इनके लोगों का कहना है। आप देखिए ये पूरा 100 एकड़ में फैली हुई जमीनें हैं और इसी पे अडानी ग्रुप का 100 एकड़ की इस पे अनाज के लिए भंडारण करने के लिए गोडाउन तैयार किया जा रहा है। इसी की लड़ाई देश में चल रही है। धन्यवाद हो। नौलता गांव में अभी हमने वीडियो से देखा है कि बड़े जोर से अनाज के गोडाउन अदानी ग्रुप बना रहा है। धीरे धीरे सारे देश भर में इस तरह के लगभग 9000 गोडाउन बनाने का उनका प्लान है। इसका मतलब साफ है, जो अपने हाथ में और अपने माथे पर छाप लेगा उसी को अनाज
गिन गिन कर और माप माप कर दिया जाएगा। और यही है मसीह विरोधी का राज्य, यही है शैतान का राज्य, यही एंटी क्राइस्ट का राज्य, जिसके बारे में बाइबल में बहुत साफ और क्लियर दिया गया है। मसीह विरोधी 7 वर्ष इस धरती के ऊपर राज्य करेगा, और जब वो 7 साल इस धरती के ऊपर राज्य करेगा तब सारे दुनिया के ऊपर वो कंट्रोल करेगा। और उसका जो मुहर है 666 बाइबल में साफ दिया है, दाहिने हाथ या माथे के ऊपर वो मुहर लगा दिया जाएगा, और जिसके ऊपर ये मुहर है उसी को अनाज दिया जाएगा, और जिसके हाथ के ऊपर या माथे के ऊपर मुहर नहीं है उसको अनाज नहीं दिया जाएगा। भले खुद उस किसान ने अपने खेत में अनाज बनाया है, उगाया है, तो भी उसे वो अनाज नहीं मिलेगा। ये राज्य किसका है? ये राज्य मसीह विरोधी का होगा। ऐसा एक भयानक राज्य इस दुनिया में आने वाला है, ऐसा एक खतरनाक राज्य इस संसार में आने वाला है। उससे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो हम इस वीडियो के द्वारा आपको यह सूचित करना चाहते हैं, मेरे भाई मेरी बहनों, यीशु मसीह का राज्य बहुत जल्दी आने वाला है, और यीशु मसीह बादलों में बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब जो बातें हो रही है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और इससे भी बड़े बड़े और खतरनाक नियम आने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इतने छोटे छोटे नियमों को इतना कड़ाड़ा रीति से, इतना करारा रीति से, इतनी जबरदस्त रीति से वो विरोध में निदर्शन हो रहा है, तो आने वाले दिन जो बड़े बड़े कानून बनाएंगे उसके खिलाफ में क्या करेंगे आप लोग? बचने का एक ही मार्ग है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हमें यीशु के पास आना है और यीशु से हमको बचना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और भी इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट आने वाले दिन में ऐसा बिल लाएगी कि किसान अपनी इच्छा से फसल नहीं उगाएगा। अब जैसे किसान के मन में आया गन्ना या ईख, तो वो ईख उगाता है। अगर समझो गेहूं उगाना है, गेहूं उगाता है। मक्का, जो भी करना है वो करता है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नियम आने वाला है, ऐसे रूल, ऐसे कानून आएंगे कि किसान अपनी इच्छा से कुछ भी फसल उगा नहीं सकता है। जो गवर्नमेंट बोलेगा वही उसे उगाना पड़ेगा, और अपनी मर्जी से मंडी में, बाजार में वो नहीं बेच सकता है। वो सारा माल कहाँ जाएगा? बड़े बड़े गोदाम में जाएगा। जैसे अदानी के गोडाउन में जाएगा, अंबानी के गोडाउन में जाएगा, और इसी की शुरुआत ये हो रही है। तो ध्यान से मेरी इस वीडियो को आप देखिए कि यीशु का आना कितना नजदीक हो गया। मसीह विरोधी के राज्य की तैयारी इतने जोर शोर से हो रही है, तो यीशु जो उससे पहले आने वाला है उसका आना कितना नजदीक है। इसीलिए आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण कीजिए। देखिए मसीह विरोधी का राज्य कितना नजदीक आया है। मैं आप सबों से यही विनती करता हूं, पश्चाताप करो और यीशु को अपना उद्धार करता हो कि स्वीकारो, और यीशु को अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में मुक्तिदाता हो के स्वीकारो। और ये जो किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, ये बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी एक रीति से पूरी हो रही है। और भी कई भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले दिन में हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप सबों तक पहुंचाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको अब इस बात को इस वीडियो में ये बताया हूं कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16-17 में हमने पढ़े हैं, वो दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। इसीलिए अभी पश्चाताप करो, डरना नहीं, घबराना नहीं। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उन पर कुछ भी अनर्थ आने वाला नहीं है। वो अनर्थ आने से पहले प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और अपने लोगों को उठा के अपने पास लेके जाने वाला है। परमेश्वर आप सबों को उसके राज्य के लिए तैयार करो, और ये वीडियो आपके लिए आशीष का हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो।